Good morning to class 5th students. Welcome to Ascent online classes. चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। क्या क्या आइकॉन्स होते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं? ये सब डेस्कटॉप के पार्ट्स होते हैं। डेस्कटॉप के अंदर जो मेन स्क्रीन होती है फोल्डर के अंदर फाइल्स होते हैं और आइकॉन्स होते हैं। सम ऑफ द, अब यहाँ इसके आगे से हम पढ़ेंगे, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप में कौन से ऐसे कॉमन होता है? माई कंप्यूटर करके लिखा हुआ आता है। यहाँ दिस पीसी लिखा हुआ है। बहुत से कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ आता है? माई कंप्यूटर। और इसमें आगे आप लिख भी सकते हो माई कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर में आप डेस्कटॉप में देखते हो। और रिसाइकल बीन क्या होता है? या तो इस तरह का वो डस्टबिन टाइप बना हुआ इसमें रहता है, या 3 मार्क ऐसे इस तरह से आइकॉन बना हुआ रहता है। अब हम पढ़ेंगे माई कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर स्टोर द डाटा इन हार्ड डिस्क। कंप्यूटर कहाँ स्टोर करता है? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क कहाँ होती है? कंप्यूटर के अंदर। हार्ड डिस्क CD, DVD, पेन ड्राइव और एनी अदर स्टोरेज डिवाइसेस विच कैन एक्सेस फ्रॉम द आइकॉन फ्रॉम दिस पीसी। हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल पे हम लोगों को यहाँ पे C ड्राइव दिखेगी। C ड्राइव के अंदर अपने को पता चल जाएगा कि कितना GB इसके अंदर फ्री है, डाटा कितना स्टोरेज फ्री है। जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं तब क्या होता है? उसके अंदर कुछ मेमोरी इसके अंदर ही होता है। आप कंप्यूटर को एक बार साइड में रखो। जब हम नया मोबाइल लेते हैं तब मोबाइल के अंदर कोई बोलता है कि आपके रैम 16 GB है, इंटरनल मेमोरी इतना है। क्या पूरी की पूरी अपने को मिलती है? नहीं, 20 to 30% वो ऑलरेडी, अगर हम 100 GB का लेते हैं तो कम से कम 30 से 40 GB पहले से ही इसके अंदर डाटा होते हैं। क्योंकि आजकल कुछ भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब ऑलरेडी जब नया मोबाइल लेते हैं उसके साथ में ही आते हैं। वो क्या होता है? वो सब कहाँ पे जाते हैं? C ड्राइव में जाते हैं। और ये C ड्राइव मतलब माई कंप्यूटर, इसके उसमें जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं जो अपने को जिससे कंप्यूटर चलता है वो सब किस में चलता है? C ड्राइव में चलता है, उसकी खुद की हार्ड डिस्क में चलता है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकॉन, जब आइकॉन्स पे डबल क्लिक करेंगे तब क्या होगा? यू विल गेट द दिस PC विंडो लाइक दिस। और उसके बाद क्या दिखेगा? अगर डबल क्लिक किया तो इस तरह से लोकल डिस्क C और D, यहाँ लिखा हुआ है 251 GB फ्रॉम 292 GB, मतलब इतना ही इसमें भरा हुआ आता है। इस तरह से ये ड्राइव होते हैं। दी डिफरेंट आइकॉन्स कैन बी सीन विद इन द कंप्यूटर विंडो इन द फिगर गिवन बिलो। इसलिए C, D और E अलग अलग पार्टीशंस होते हैं। डिफरेंट सेक्शंस कॉल्ड पार्टीशंस। अब जैसे जैसे अलग अलग जो आइकॉन होते हैं, C ड्राइव यहाँ आगे लिखा हुआ है, दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स। C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव, ये नॉर्मल इसके अंदर ही होते हैं। क्या? एसेटा टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, और कंप्यूटर से इसको एक्सेस किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिसाइकल बीन मतलब क्या होता है? कोई भी अनवांटेड या अननेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसकी प्रजेंटली अपने को ज़रूरत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? उसको डस्टबिन में मतलब या रिसाइकल बीन में डाल देते हैं। ये जस्ट लाइक ए डस्टबिन होता है। दी रिसाइकल आइकॉन्स इज जस्ट लाइक ए डस्टबिन। अभी मैंने आपको बोला डस्टबिन इन योर हाउस, इट कीप्स द फाइल और फोल्डर यू डिलीटेड, यू एम्प्टी इट। जब आप फाइल और फोल्डर इसको डिलीट करते हो ये किस में चला जाता है? ये रिसाइकल बिन में चला जाता है। इफ़ यू डिलीट एनी फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक, और कोई बाई चांस जब 10, 15 या 50 फाइल को डिलीट करनी है और गलती से कोई एक डिलीट हो जाती है जो डिलीट नहीं करनी थी, तो बाई मिस्टेक जो डिलीट होती है वो भी रिसाइकल बीन्स के फोल्डर में जाके उसको रीस्टोर कर सकते हैं। यू कैन
रीस्टोर इट फ्रॉम द रिसाइकल बिन। रिसाइकल का मेन यूज यही है कि इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन कैन आइकॉन टू ओपन एंड राइट क्लिक टू द फाइल एंड फोल्डर दैट यू वांट टू रीस्टोर। डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले रिसाइकल बिन पे जाएंगे, डबल क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक पे कोई भी फाइल और फोल्डर, वहाँ ऑप्शन आता है रीस्टोर। और रीस्टोर कहाँ होगा? जहाँ से हमने डिलीट किया है, ऑटोमेटिक उसके अंदर वो रीस्टोर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। बट इफ़ यू डिलीट द फाइल्स, और मान लो अगर रिसाइकल बीन के अंदर 50 फाइल गई और वही फाइल हमने रिसाइकल बीन के अंदर जाके वापस से डिलीट किया, तो वो वापस कभी नहीं आ सकती, परमानेंट डिलीट हो जाती है। इफ़ यू डिलीट द फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बीन, फ्रॉम कहाँ से? रिसाइकल बीन से अगर हमने डिलीट किया तो दिस विल बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम दी कंप्यूटर। परमानेंट क्या हो जाता है? वो डिलीट हो जाता है। इस तरह आप ये इसमें समझिए। दिस पीसी में गए, यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन है, राइट में रीस्टोर करते ही वो वापस उसी जगह चले जाएगा जहाँ से हमने डिलीट किया है। अब पढ़ेंगे टास्क बार। टास्क बार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का जो सबसे, जैसे ही कंप्यूटर ओपन करते हैं, जो सबसे नीचे एक में जहाँ पर कोई भी चीज़ मिनिमाइज करते हैं, इंटरनेट चलने के लिए पता चलता है कि कौन कौन सा है, बैटरी कितनी चार्ज है या नहीं है, जो सबसे नीचे की जो लाइन होती है बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ए टास्क बार इज़ द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार नॉर्मली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। कहाँ पे होता है? बॉटम पे। बॉटम मतलब सबसे नीचे, बॉटम का मतलब नीचे। जब जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया, ये डायग्राम देखिए, जैसे ही यहाँ पे ऑन किया कंप्यूटर को, हमने ऑन किया, ये सबसे जो नीचे की लाइन आती है, सबसे नीचे की, इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। इसी तरह ये है, यहाँ पर विंडोज़ का होता है, यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है, ये रिसाइकल बिन है। हम कुछ भी यहाँ पे आइकॉन डाल सकते हैं। ये इंटरनेट का है, फोल्डर है, ये मीडिया प्लेयर है। इससे ये वाली लाइन क्या होती है? टास्क बार। ये क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क में भी है, व्हाट इज़ टास्क बार, ये उसका आंसर है। डायग्राम भी आपको बनाना है। अब टास्क बार में सबसे पहले क्या आता है? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है? दी स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। अब टास्क बार खुद का होता है डेस्कटॉप के बॉटम पे, और इसके लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला लेफ्ट, यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट मेनू होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। When you click on the start button, the list of the option and program called the start menu, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम आ जाएगा कि आपको क्या, कौन से मेन्यू में जाना है। इट इज़ की टू ऑल प्रोग्राम ऑफ विंडोज़, ये सभी विंडोज़ का की होता है। इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से। सबके पास बुक होगी। वीडियो में भी क्वालिटी थोड़ा रेड्यूस हो जाती है, लेकिन आप अपने बुक से देख सकते हैं। ये स्टार्ट मेनू है और ये सभी के सभी इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। दी स्टार्ट मेनू ऑफ द विंडोज़। दी स्टार्ट मेनू ऑफ द विंडोज़ 10 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विंडोज़ 7 स्टार्ट मेनू एंड विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन। ये किसका है? विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 का कॉम्बिनेशन है। ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो 10 स्टार्ट मेनू द मिडल सेक्शन शोज द मोस्ट यूज्ड एंड मैनी रिसेंट एडेड ऐप्स एंड प्रोग्राम। और मिडल में क्या होता है? जो हम लोगों ने अभी चलाया, जो कंप्यूटर में जितना भी जो प्रोग्राम चलाया, वो मिडल में होता है। यू कैन फाइंड द फाइल एक्सप्लोरर सेटिंग्स, कैन परफॉर्म कॉमन टास्क लाइक स्टार्टिंग ए प्रोग्राम, शटिंग डाउन द कंप्यूटर, सर्चिंग ए फाइल्स और फोल्डर एट्सेट्रा।
इतना चीज़ें इसके अंदर होता है। सर्च भी कर सकते हैं, शट डाउन कर भी सकते हैं, कंप्यूटर का कोई वॉलपेपर या कोई भी परफॉर्मेंस को इसमें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा। और होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन डेस्कटॉप। पेज नंबर 15 पे जाओगे। पेज नंबर 15, जैसे ही पेज नंबर आप 15 पे जाओगे, ये आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक डेस्कटॉप के बारे में लिखना है और ये डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर आइकॉन्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय टास्क बार। और आइकॉन्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे जाओगे। जस्ट मूव ऑन द पेज नंबर 16। यहाँ से लगा के आपको पूरा का पूरा यहाँ तक ही लिखना है। आंसर 3 4 सॉरी। और 5वां क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टास्क बार। यहाँ 4था है। और 5वां टास्क बार के बारे में आंसर 5। यहाँ से ये डायग्राम भी बनाना है आपको अच्छे से और यहाँ तक लिखना है आंसर 5। आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। पेज नंबर 17 देख लो, पेज नंबर 17 पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।